देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक पुली का अरेंजमेंट दिया गया है आपको, ठीक है। और इस एंड से आपके पास एक रॉड कनेक्टेड है ना, और ये दोनों कौन से वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो ये भी कौन से वेलोसिटी से जाएगा। तो हमें बता देना है फर्स्ट पार्ट में कि एंड बी कितना डिस्टेंस मूव करेगा जब उसका स्पीड ए के स्पीड से लेस देन है ना, ए के स्पीड से लेस देन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो और क्वेश्चन में दिया क्या गया है, ए का स्पीड हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है या वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, बी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऐसा बोलते हैं हम, ए का स्पीड वी है, बी का स्पीड वी बी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, रोड के अलोंग कंपोनेंट्स को सेम करेंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स को सेम करते हैं ना, कंपोनेंट्स को तो कंपोनेंट्स बोलिए क्या हो जाएगा, वी ए कोस 90 माइनस थीटा, और वो क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा, वी बी कॉस थीटा, वी ए कॉस 90 माइनस थीटा, वी बी कॉस थीटा। तो कैसे लिख लेंगे, वैसे लिख लेंगे वी ए साइन थीटा, वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, वी बी अपॉन वी आ जाता है। और क्वेश्चन में दिया ये वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 1 रहना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 45 से छोटा रहेगा तभी क्या रहेगा, बी का स्पीड ए के स्पीड से कम रहेगा, है ना, बी का स्पीड ए के स्पीड से कम रहेगा। तो इसका मीनिंग है कि कुछ इनिशियली मैं मान के चलता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली इनिशियली क्या रहा होगा, वर्टिकल रहा होगा, फिर जैसे से ए नीचे मूव कर रहा है तो रोड बी कुछ इस कंडीशन में आता जा रहा है ना, इस कंडीशन में क्या आता जा रहा है आता जा रहा है, राइट। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ये एंगल कितना हो गया, थीटा 45। अब उसके बाद एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उसके बाद एंगल डिक्रीज होता जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आ जाएगा कि रोड क्या बन जाएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, रोड क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो बी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, है ना, बी कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। तो ये भी थीटा 45 हुआ, तो पहले ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं ट्राइंगल से। तो ये रोड का लेंथ है 1 मीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आपके पास 1 cos 45 डिग्री। फिर जब रोड स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल, तो बी यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 1 मीटर। तो ये हो गया 1। तो ये इतना ही तो डिस्टेंस कवर करा होगा बी ने, है ना, ये क्या होगा, बी ने इतना ही तो डिस्टेंस कवर किया होगा, तो मैं इसको एस बी से लिख रहा हूँ। तो 1 माइनस 1/√2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। फिर देखते हैं 51st पार्ट, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इन अबव पार्ट इज। तो अबव पार्ट में कितना टाइम इसको लगा होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम ना, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट रहेगी इस एंड की वेलोसिटी। तो इस एंड की वेलोसिटी कैसे लिख लूँगा मैं, वो लिख लूँगा वी। तो वो हो जाएगा 3 पी डाउनवर्ड 5 पी डाउनवर्ड डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं दो सिचुएशन बना रहा हूँ। ये आपके पास रोड और आपका सरफेस हो गया, ये रोड जब अप्रोक्सीमेटली वर्टिकल थी, दूसरे केस में ये रोड कितनी हो गई है,
देखो ये रोड जब ये 45 डिग्री एंगल हुआ होगा तब की सिचुएशन है, और लास्ट सिनारियो में जब रोड क्या होगी ऐसा होगी। तो ये डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ना, 45 से ये वाला डिस्टेंस, तो एस बी बोला था हमने, एस बी बोला था, ठीक है। फिर देखो जब रोड इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में जाती है ना, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में जाती है, तो डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं ये। तो वर्टिकल एंड ने भी तो ये डिस्टेंस कवर की होगी, है ना, वर्टिकल एंड ने भी ये डिस्टेंस कवर की होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है उससे, ये 1/√2 मीटर था, ये कितना हो गया होगा, 1/√2 मीटर आ गया होगा ना, 1/√2 मीटर आ गया होगा। अब ये एंड ए जो जा रहा है वो 4 से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, यानी जो टाइम लगा होगा, टाइम होता है डिस्टेंस हो गया 1/√2 एंड स्पीड हो गया 4, तो इतना टाइम लगा होगा उस सिचुएशन में। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा विजुलाइज करना था। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।